Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. Real life Iron Man, risk taker and one of the most adventurous businessman Elon Musk के बारे में आज हम बात करेंगे। उनकी लाइफ के कुछ पागलपन वाले किस्से आज आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस आखिरी लाइन तक सुनना, एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं जाएगा। So let's start off the journey of world famous businessman personality Elon Musk। चलिए इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से करीबन 47 साल पहले, जब साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को एलोन मस्क पैदा हुए। उनके फादर का नाम इरोल मस्क था। वो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे और उनकी मदर का नाम मे मस्क था, जो एक मॉडल और डाइटिशियन थी। तो चलिए इनकी कैरियर के बारे में बात करते हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानने के लिए 6 महीने लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इलोन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला, इस वक्त कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ मिली थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही इस बुक को खत्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करके 12 साल की उम्र में कॉम्पिटिटिव गेम डिजाइन करके एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। ऐसे कुछ अजीबोगरीब किस्सों से भरा हुआ है इलोन मस्क का बचपन। कहते हैं इलोन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो भी चीज वो एक दफा देख लें उन्हें याद हो जाती है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि इलोन मस्क को स्कूल में काफी बुली किया जाता था, जिसकी वजह से उनका कोई दोस्त नहीं था और इसीलिए ये बंदा अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में गुजार देता था। इलोन के भाई बताते हैं कि इलोन 7 साल की उम्र में 15-15 घंटे पढ़ते थे। अब ये आपको थोड़ा फनी लगेगा, पर ये एक्चुअल किस्सा है। बचपन में किसी से भी बात करते करते ये बंदा अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआत में उनके पेरेंट्स को लगा कि इलोन सही से सुन नहीं पा रहे और इसीलिए इनके कान का ऑपरेशन भी करवा दिया गया, पर ऑपरेशन के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और फिर उनको पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो इन्हें आसपास की आवाजें नहीं सुनाई देती। वैसे तो इलोन बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद को प्रोडक्ट बनाकर कंपनी को बेचने का सोचता है। 17 साल की उम्र में इलोन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ उनके कुछ दोस्त भी बने। उनके क्लासमेट्स को वाइल्ड पार्टीज का बहुत शौक था, पर वो एज रिस्ट्रिक्शन के चलते हुए पार्टीज अटेंड नहीं कर पाते थे। इस पर इलोन और उसके दोस्त ने एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर रेंट पर लिया जहाँ पर वो वाइल्ड पार्टीज अटेंड कर सकते थे और पार्टी में पर पर्सन $5 एंट्री चार्ज करते थे। इससे उनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल आते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर इलोन मस्क ने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च कर दिया। Zip2 से लेकर SpaceX, टेस्ला और OpenAI तक जितने भी स्टार्टअप इलोन मस्क ने स्टार्ट किए, उन हर एक में इनोवेशन इस बंदे का प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। Zip2 में वो अलग अलग बिजनेस के मैप्स और उनकी इंफॉर्मेशन Zip2 के वेबसाइट पर प्रोवाइड करते, जिससे बिजनेस ओनर को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी और इलोन का ये बिजनेस चला सिर्फ 5 साल में। इलोन की ये कंपनी $307 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ कॉम्पैक्ट को मिल गई और इसमें इलोन का शेयर $22 मिलियन का था। अब इलोन मस्क एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे। इनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक स्पोर्ट कार भी थी। ऐसे एक दिन इलोन बैंक गए हुए थे, वहाँ उन्होंने देखा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और यही जन्म हुआ एक एक्सकॉम का। इलोन की ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में तो लोग भरोसा करने के लिए डरते थे, पर बाद में रैपिडली उनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर एक्सकॉम पेपाल बनी। 2002 में ईवे ने पेपाल को $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया। इसमें इलोन मस्क सबसे हाईएस्ट यानी कि 11.7% के स्टेक होल्डर थे। इसके बदले इन्हें $165 मिलियन मिले और पेपाल की इसी डील के साथ जन्म हुआ पेपाल माफिया का। मतलब ये कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने पेपाल बेचने के बाद खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, टेस्ला जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड शामिल हैं। पेपाल के बाद इलोन मस्क के पास काफी पैसे आ चुके थे। अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना, इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रशिया चला गया। वहाँ रॉकेट का $8 मिलियन का प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथ वापस चला आया, पर आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेकर आया कि रॉकेट तो अब मैं खुद बनाऊंगा। पर किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता, कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। पर इस बंदे ने किताबें पढ़ कर एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट को बनाना शुरू किया। साथ ही
इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया, पर इतनी कोशिशों के बावजूद नाकामयाबी बंदे का पीछे छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट टेस्ट फेल हो रहा था। यहाँ टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबने लगी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों ही कंपनीज डूबने वाली थी। इनके पास दो ऑप्शन थे, स्पेस एक्स पर सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना और फॉर्चुनेटली उनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी। स्पेस एक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। स्पेस एक्स और टेस्ला के साथ साथ इलॉन मस्क की कई सारी कंपनीज हैं जो कि इनोवेटिव कंपनीज हैं, जिसमें द बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए कई सारी जगहों पर वर्ल्ड क्लास टनल बना रही है। न्यूरलिंक जो कि अपाहिज इंसानों के लिए मशीन तैयार कर रही है जिसके चलते वो नॉर्मल इंसानों की तरह सारी चीजें कर पाएंगे। ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। साथ ही इलॉन मस्क स्टारलिंक नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके चलते वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे जो कि अर्थ की ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जहाँ पर किसी भी नॉर्मल बंदे की सोच खत्म होती है वहाँ पर इस बंदे की सोच शुरू होती है और यही बात इन्हें इलॉन मस्क से द इलॉन मस्क बनाती है। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं इलॉन मस्क की फैमिली से। इलॉन के भाई का नाम है किम्बल मस्क, इलॉन की बहन का नाम है टोस्का मस्क, इलॉन की पहली बीवी का नाम है जस्टिन मस्क, इलॉन की दूसरी बीवी का नाम है रिले मस्क। इलॉन के 5 बेटे हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।